Hello dear student, this is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. आज आपकी सेमेस्टर 3 की मैक्रो की क्लास नंबर 4th बेसिक्स का सीरीज अभी चल रहा है और बेसिक्स के सीरीज में क्लास नंबर 4th। इसके बाद आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, एक दो क्लासेस और। पिछले क्लास में मैंने एलएम कर्व को डिराइव कर दिया था, उसके बारे में बहुत कुछ बातें आपसे करी थी। थोड़ा उसको रिवाइज करते हुए टच करते हुए आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी खास बात करेंगे, खासकर शिफ्ट ऑफ एलएम कर्व के बारे में। तो लिखिए क्लास नंबर क्या लिखना है। क्लास नंबर ठीक है आप दिख रही होगी। क्लास नंबर लिखिए। क्लास नंबर कौन सी है? 4th। क्लास नंबर 4th लिखिए। क्लास नंबर 4th में आपका टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास में एलएम कर्व। बहुत सारी बातें हो गई थी लेकिन कुछ बातें बच गई थी। आप याद कीजिए, मुझे बताइए कि मनी डिमांड कर्व का ग्राफ मैंने आपको कैसे बताया था, याद है? एक्चुअल ग्राफ कैसे बताया था? सर आपने कहा था कुछ उसमें वर्टिकल सेगमेंट होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, अब फिर उसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट भी होते हैं। एक्चुअली ये मनी डिमांड कब होता है, या इंटरेस्ट रेट या मनी डिमांड। वर्टिकल सेगमेंट पे एच क्या होता है, याद है? 0 होता है। हॉरिजॉन्टल सेगमेंट पे एच क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। वर्टिकल सेगमेंट पे एच 0 एंड हॉरिजॉन्टल सेगमेंट पे एच इन्फिनिटी। देख लिया? देख लिया सर। इसी मनी डिमांड से और मनी सप्लाई से ड्राइव किया था एलएम कर्व। अगर एलएम कर्व के बारे में बताएं तो वो कैसा था? एक्चुअली अगर देखा जाए तो एलएम कर्व ऐसा होता है, उसमें भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेगमेंट होते हैं, वर्टिकल सेगमेंट होते हैं और अपवर्ड स्लोपिंग भी होते हैं। एलएम कर्व ये होता है, पिछली क्लास में बात हो चुकी है। जब एलएम कर्व में हॉरिजॉन्टल सेगमेंट होता है, आपको याद है उस केस में क्या होता है? एलएम कर्व का स्लोप क्या होता है? बोलो मेरे साथ साथ, स्लोप ऑफ एलएम कर्व क्या होता है? ए अपॉन एच। आवाज नहीं आ रही, ढंग से बोलो। ए अपॉन एच। हॉरिजॉन्टल सेगमेंट में हॉरिजॉन्टल सेगमेंट में हॉरिजॉन्टल सेगमेंट में स्लोप ऑफ एलएम क्या है? 0 है। और के बाई एच अगर 0 है, इसका मतलब एच क्या है? इन्फिनिटी है। इसका मतलब इस सेगमेंट में एच क्या है? इन्फिनिटी है। और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? मनी डिमांड कर्व के इसके कॉरस्पॉन्डिंग। देखो मैं इसको ग्रीन से कर देता हूँ, ये ग्रीन है और ये ग्रीन है, राइट सर। और याद है मनी डिमांड कर्व में जब ये हॉरिजॉन्टल सेगमेंट होता था तो इस केस में क्या होता था, याद है? लिक्विडिटी ट्रैप। इंटरेस्ट रेट इतना कम हो चुका है कि लिक्विडिटी ट्रैप हो चुका है, पिछली क्लास में बता चुका हूँ, बस रिवाइज कर रहा हूँ, राइट सर। जब लिक्विडिटी ट्रैप होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एलएम कर्व कैसा होगा? बोलो जा साथ साथ। इसको पढ़ाना नहीं बोलते हैं, इसको रटवाना बोलते हैं। इतना समझा चुका हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, फाइनली इसके आगे बढ़ेंगे आज हम। बहुत अच्छी बात बताएंगे आपको आज। बताइए, जब लिक्विडिटी ट्रैप होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी डिमांड कब भी हॉरिजॉन्टल होगा और एलएम कब भी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। अंतर क्या है? यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट है और यहाँ पे इनकम है। मनी डिमांड में क्या है? यहाँ इंटरेस्ट है और यहाँ पे मनी डिमांड है। देख लीजिए, साथ साथ रखिए इसको, मेरे साथ जवाब दीजिए, माइक ऑन कीजिए, थोड़ी वॉइस भी बढ़ाइए, स्पीकर। बताइए जी, अगर लिक्विडिटी ट्रैप है तो उस केस में मनी डिमांड कब क्या होगा? बोलो। हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू एक्स एक्सेस। उस केस में एलएम कब क्या होगा? वो भी हॉरिजॉन्टल होगा। उस केस में एच की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी, राइट। अब आइए देखिए, यहाँ पे एलएम कब का स्लोप क्या है? मेरे साथ साथ बोलिए, यहाँ पे एलएम कब का स्लोप क्या है? के बाई एच इक्वस टू है इन्फिनिटी।
स्लोप इन्फिनिटी है ना, इसका मतलब एच यहाँ पे क्या है, 0 है। अगर एच 0 है तो ये मनी डिमांड की कौन से लाइन से कोरस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ से, और ये भी है, देखो एच 0 है। मनी डिमांड कर्व में जब एच 0 होता है, इसका मतलब वहाँ क्या हो गया, इसका मतलब वहाँ पे मनी डिमांड फिक्स हो गया। अब मनी डिमांड इससे कम नहीं होगा, चाहे इंटरेस्ट की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो जाए। इस मनी डिमांड को क्या बोलते हैं, बोल सकते हो, कम ऑन जल्दी से। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी अगर 0 हो गया मनी डिमांड की, तो उस केस में जो फिक्स मनी डिमांड है उसको क्या बोलते हैं। मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक आप नहीं बोलेंगे। जब आपका मनी डिमांड अब इंटरेस्ट इन इलास्टिक हो चुका है, इंटरेस्ट पे उसको फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी, तो जो फिक्स मनी डिमांड है उसको क्या बोलते हैं निखिल, ये कहलाता है ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी के अलावा मनी का दूसरा डिमांड कौन सा होता है, स्पेकुलेटिव डिमांड। आप बता सकते हो यहाँ स्पेकुलेटिव डिमांड क्या हो गया, स्पेकुलेटिव डिमांड यहाँ 0 हो गया, क्योंकि स्पेकुलेटिव डिमांड डिपेंड करता है किस पे, इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट में चेंज होने से मनी डिमांड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसका मतलब स्पेकुलेटिव डिमांड क्या हो गया, 0 हो गया। मानते हो। आप बताओ मुझे कौन सा थ्योरी है इकोनॉमिक्स का जो ये कहता है कि मनी की डिमांड ओनली फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस होता है, नॉट फॉर स्पेकुलेटिव डिमांड। मनी सिर्फ क्लासिकल, मनी सिर्फ न्यूट्रल है, मनी सिर्फ क्या करता है, स्टोर वैल्यू है, मनी सिर्फ ट्रांजैक्शन में काम करता है। तो ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स है जो कहता है कि मनी की डिमांड हम करते हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, टेल मी प्लीज। मनी इज डिमांडेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड मनीज अदर फंक्शन इज व्हाट, store in value, and the other function is what, money is needed just for the sake of what, doing the transactions, transaction purpose के लिए। मनी न्यूट्रल है, ये सारा काम कौन कहता है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो एलएम कर्व का स्लोप है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्लासिकल केस, और ये क्या कहलाएगा, केनीशियन रेंज। ये कहलाएगा केनीशियन रेंज और ये कहलाएगा क्लासिकल केस। राइट जी, बिल्कुल सही बात। जब इंटरेस्ट इनइलास्टिक हो जाता है, इंटरेस्ट पे मनी डिमांड डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कहाँ पहुंच गए, क्लासिकल थ्योरी के पास पहुंच गए। बहुत सही बात, पिछली क्लास में बता चुका था, अब आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। बताइए जी, एक छोटी सी बात लास्टली पूछ लेता हूँ कि एलएम कर्व में होता क्या है, पहले चेंज इन वाई होता है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू चेंज इन आई, या पहले चेंज इन आई होता है एंड दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू चेंज इन वाई, क्या होता है बताओ, सही क्या है एलएम कर्व में। आपको कसम है, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, सच से बताइए, पहले क्या होता है, चेंज इन वाई या चेंज इन आई, कौन, इनकम में चेंज पहले होता है। एलएम कर्व में इनकम में चेंज होता है, और इनकम में चेंज होने से इंटरेस्ट में चेंज होता है। बता सकते हो किसके वाया, इनकम में चेंज होने से इंटरेस्ट में चेंज क्यों होता है, क्योंकि इनकम इंक्रीज करने से क्या बढ़ जाता है, मनी डिमांड बढ़ जाता है, मनी डिमांड बढ़ जाता है, और मनी डिमांड को मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा मनी डिमांड हो जाएंगे तो लोग मनी डिमांड ना करे तो क्या डिमांड करे, बॉन्ड डिमांड करे। तो बॉन्ड डिमांड कब करेगा कोई बंदा, बोलो ना, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। फिर से सुनो, फिर से मेरे साथ जवाब दो। अगर इनकम बढ़ जाएगा तो लोग मनी डिमांड ज़्यादा करेगा, लोग पॉकेट में ज़्यादा पैसा रखेंगे। इनकम बढ़ जाएगा तो पॉकेट में पैसा रखेंगे। आप देखते हो जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पे काम करते हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा होती है, उसके पास क्या होता है, बैंक वाले रोज़ नए नए ऑफर लेके पहुंच जाते हैं। भाई साहब यहाँ लगा दो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, यहाँ लगा दो इतना इंटरेस्ट मिलेगा। क्या करने की कोशिश करता है उसको, अट्रैक्ट, पैसा लगाओ। पैसा लगाओ मतलब क्या करो, आपकी इनकम ज़्यादा है, पैसा घर पे मत रखो, मनी डिमांड मत करो, मनी होल्ड मत करो, पैसा तो मुझे, और मैं क्या दूंगा आपको, इंटरेस्ट। हम अपना पैसा कब होल्ड छोड़ेंगे, पैसा को ऊपर बताओ कब छोड़ेंगे, जब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। मान गए, कॉमन लैंग्वेज में समझो,
कभी भी अगर आप जॉब करना, अगर आपके पास बैंक वाले पहुंच जाए तो आप समझ लेना कि मेरे पास क्यों पहुंचे ये, क्योंकि हमारी इनकम ज़्यादा है, मेरी पॉकेट हमेशा गर्म है, और इनको इनकी मेरी पॉकेट पे नज़र है, इसलिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट प्लान दिखाते हैं ये, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लान। और ये इंटरेस्ट का मुझे लोभ देते हैं, इंटरेस्ट कमाओ, ये कमाओ, वो कमाओ, क्यों? जिससे कि मैं अपना मनी डिमांड क्या कर दूँ, छोड़ दूँ और उसको हैंड ओवर कर दूँ, लो भाई पैसा ले जाओ, लगाओ बिजनेस में अपने, तुम मुझे इंटरेस्ट दे दो। मान गए? राइट, यस सर। आइए जी, आप टॉपिक लिखिए, शिफ्ट इन मनी डिमांड, सॉरी शिफ्ट ऑफ एलएम कर्व। मैं इतनी सी बात समझता हूँ कि मैं अगर ज़्यादा जल्दी कर दूँ तो क्या होगा, 1 क्लास 2 क्लास बच जाएगा, और आपको समय में नहीं है तो सारा टाइम ही बेकार चला गया। क्यों ना आधा पौने घंटा 1 घंटा और लगा दो यार, और तसल्ली से बात करो ना, आराम आराम से, क्या जल्दीबाजी है? अगर पिछले क्लास की कुछ बातें आज रिवाइज हो गई है तो आपको अगर आता है तो आप इसको जंप कर जाओ रिकॉर्डेड क्लास में, आपको तो आप जब चाहो तो तब मेरा मुंह बंद करा सकते हो रिकॉर्डेड क्लास में, तो जब चाहो मुझे फास्ट कर सकते हो, जब चाहो मुझे स्लो कर सकते हो। लेकिन एक बात और है, अगर एक बार आपने पढ़ना स्टार्ट किया और बीच क्लासेस में आप मुझे पॉज किए और व्हाट्सएप चेक किए, बीच क्लासेस में आप किसी से बात करने लग गए, मजे करने लग गए, पुरानी बातों में खो गए, मुस्कुराने लग गए, तब तो फिर आपको भगवान ही बचाए। एक बार क्लास खोलो तो पैर हाथ धो के बढ़िया से नाश्ता पानी लेकर और उसको पूरा 1 गो में कंप्लीट करो, पूरा कंसंट्रेशन के साथ। 10-10 मिनट में पॉज करोगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ जी, बच्चे क्या सोचते हैं, बस सुन लेते हैं ना, नोट बना लेते हैं ना, फिर देख लेंगे ना क्या होगा, नोट पड़ा ही रह जाता है, कभी नहीं हो पाता पूरा। शिफ्ट ऑफ एलएम कब, एलएम कब में शिफ्ट कैसे होगा? कौन सी बड़ी बात है भाई? ये लो, मैं एलएम कब बनाता हूँ उसको शिफ्ट कर देता हूँ, ये एलएम कब है इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, ये इंटरेस्ट है या इनकम है, ये शिफ्ट हो गया। सर ऐसे शिफ्टिंग तो हम भी कर लें, आप बताओ ना शिफ्टिंग होता क्यों है? अच्छा, ये बहुत अच्छी बात पूछा आपने, ये शिफ्टिंग क्यों होता है? ऐसे तो कोई भी लाइन शिफ्ट कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, बताओगे काम खत्म। भाई शिफ्टिंग क्यों होता है इसके लिए इक्वेशन बताओ, क्या होता है एलएम का? एलएम इक्वेशन समझाओ जी। ए वाई माइनस एच आई इक्वस टू एम बाय एम बार बाय पी बार। वेरी गुड। इसका मतलब मैं देखता हूं कि एलएम कब का जो एलएम कब अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है, के और एच पे, और किस पे, एम पी पे, एम बार एन पी बार। देखो वाई एन आई पे भी डिपेंड करता है, लेकिन वाई एन आई की बात अभी छोड़ दो, क्योंकि वाई और आई में अगर चेंज होगा तो एलएम कब में क्या होगा, बोलो जरा। मूवमेंट हो जाएगा, वाई और आई में चेंज होगा, ये आई है और ये वाई है, इसमें चेंज होगा। एलएम कब में क्या होगा बच्चे, बताओ क्या होगा? ओ कमान, मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा। और मुझे मूवमेंट नहीं सीखना अभी, मुझे क्या सीखना है, बोलो ना, शिफ्ट सीखना है। तो शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, वाई और आई को छोड़ के अदर फैक्टर्स के बारे में बात करो। जहां तक के और एच का सवाल है, ये आपको शिफ्टिंग में हेल्प नहीं करता, ये स्लोप डिसाइड करता है। डिसाइडिंग व्हाट, बोलो ना। तो के और एच आपका शिफ्ट में काम नहीं करता, स्लोप डिसाइड करता है। तो क्या मतलब सर, एलएम कब आपका कैसा होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, ये डिसाइड कौन करता है? ए बाय एच। मान गए? राइट सर। अगर सिंप्लिसिटी की मैं बात करूँ कि एलएम कब स्टीपर फ्लैटर होगा या एलएम कब स्टीपर होगा, ये कौन डिसाइड करता है? के बाय एच। तो के बाय एच की बात छोड़ दो, तो के बाय एच क्या होता है, स्लोप, और स्लोप क्या होता है, के बाय एच। क्या बात है? तो अल्टीमेटली बात क्या बच गया कि एलएम कर्व के शिफ्टिंग के लिए कौन जवाबदेह है, कम ऑन, एम एन पी। मैं जल्दी बोल रहा हूं और मैं बोलूंगा जल्दी, क्योंकि ये सेमेस्टर 3 में मैं ले जा रहा हूं आपको, सेमेस्टर 2 नहीं पढ़ा रहा। अगर डिटेल्ड पढ़ना है तो मैं हर क्लास में बोलता हूँ 30 लेक्चर्स स्टडी मटेरियल के साथ, सब कुछ मिल जाएगा आपको, पूरा बंडल। आराम से आप आधा पौने घंटा टाइम लगे पढ़ते रहना उसको, 1 महीने तक सीखते रहना। ऐसा पढ़ना कि कल आप किसी और को पढ़ा दो। पढ़ाई बोलते उसी को है, ऐसा सीखो कि किसी को सिखा सकें। तो अल्टीमेटली बताइए कि आपका जो शिफ्टिंग है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बताइए आप, बोलो ना। एम बार एन पी बार। लेकिन मैं कहूंगा कि पी बार को छोड़ दो, क्योंकि पी में हम चेंज करेंगे ही नहीं, क्योंकि पी में चेंज करेंगे तो जुल्म हो जाएगा।
क्यों जुल्म हो जाएगा? मैंने अभी तक आपको जब भी IS पढ़ाया, LM पढ़ाया, मैंने क्या कहा? पी को कांस्टेंट रखो। पी को चेंज करोगे तो सेमेस्टर 3 में पहुंच जाओगे। अभी सेमेस्टर 3 में पहुंचे नहीं, आप पहुंचने वाले हैं। पी को चेंज मत करो, क्योंकि प्राइस जब चेंज होगा तो इनकम में चेंज होगा, और प्राइस और इनकम में चेंज जो होता है उसको बोलते हैं क्या? एग्रीगेट डिमांड। मानते हो? अभी मुझे एग्रीगेट डिमांड नहीं चाहिए, मुझे वेट करना है एग्रीगेट डिमांड के बारे में, तो प्राइस को छोड़ दो, इसके बारे में बात मत करो। समझ में नहीं आया तो भी छोड़ दो इसको, अभी बात होगी इसके बारे में। प्राइस को चेंज हम करेंगे 3-4 क्लासेस तक, चिंता मत करना। तो अल्टीमेटली सर क्या बच गया? अब बताओ जी क्या बच गया? कमान। ओ एम में चेंज बच गया, चेंज इन एम। चेंज इन एम मतलब क्या? चेंज इन मनी सप्लाई। चेंज इन मनी सप्लाई कौन करेगा? फिस्कल, सॉरी, मॉनेटरी पॉलिसी, RBI, क्योंकि नॉमिनल मनी चेंज हो रहा है, हाई पावर्ड मनी चेंज हो रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। तो मॉनेटरी पॉलिसी से क्या हो सकता है? मॉनेटरी पॉलिसी से क्या हो सकता है? LM कब शिफ्ट हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी से? कैसे सर? देखो ऐसे समझो पहले। मान लो बच्चे, ये आपका मनी सप्लाई है M1/P बार, और ये आपका दूसरा मनी सप्लाई है M2/P बार। मान गए जी? और ये आपका मनी डिमांड कब है? L इक्वस टू वॉट? KY माइनस HI। मान गए? कमॉन, मान गए ना? मान गए सर। आपने क्या देखा कि मनी सप्लाई M2 इज मोर देन मनी सप्लाई M1। मनी सप्लाई बढ़ा दी गई है। क्या बात है जी? मनी सप्लाई के बढ़ने से क्या हुआ? पहले जहां हम इंटरेस्ट पे थे I1 पे, अब इंटरेस्ट क्या हो गया? I2 पे। कोई बड़ी बात है? बोलो जल्दी से, कोई बड़ी बात है? नहीं सर। अब आपको बताना पड़ेगा, इंटरेस्ट I2 पे तो हम बाद में गए होंगे। पहले एक बात सुन लो, यहाँ समझो। इस इंटरेस्ट पे क्या करना पड़ा होगा मुझे? इस इंटरेस्ट पे मैं एक LM कब ड्रॉ करूंगा? LM1। और इस इंटरेस्ट पे हम क्या करेंगे? बोलो ना। दूसरा इंटरेस्ट, दूसरा LM कब ड्रॉ करेंगे? LM2। LM कब को शिफ्ट कर दिया। तो सर क्यों सर LM कब को शिफ्ट क्यों किया? डिराइव क्यों नहीं किया? LM कब को डिराइव करने के लिए मनी सप्लाई में हम चेंज नहीं करते थे। बताओ किस में करते थे? बोलो जी। LM कब को डिराइव करने के लिए हम मनी सप्लाई में चेंज नहीं करते। मैं इसको हटा दूंगा, ये M बार बाई P, उसमें हम क्या करते थे? ये मनी डिमांड है ना, L इक्वस टू क्या? KY1 माइनस HI। उसमें मनी डिमांड में चेंज करते थे, L1 से L2 करते थे, KY2 माइनस HI। याद आया? ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट, ये I1 और ये I2। जब I1 था इनकम Y1 था, जब I2 था तो इनकम Y2 था। और इस I1 I2 Y1 Y2 से क्या डिराइव किए थे हम लोग? कसम आपको, जल्दी बताओ क्या डिराइव किए थे? नहीं बोलोगे? LM कब डिराइव किए थे? लेकिन अभी मैं LM कब डिराइव किए थे इसी से हम लोग। ये I1, ये I1, ये I2, ये Y1, ये Y2, ये पॉइंट इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये LM हो गया। लेकिन मुझे LM का डेरिवेशन की बात नहीं करनी है, मुझे डेरिवेशन की बात नहीं करनी है, मुझे इसकी बात नहीं करनी। मुझे किसकी बात करनी है? बताओ किसकी? शिफ्ट की। और ये साइड बाय साइड मैंने क्यों दिखाया? तो बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मनी डिमांड में चेंज हुआ था, यहाँ पे मनी सप्लाई में चेंज हुआ है। अगर मनी सप्लाई में चेंज तो LM कब क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। देखो ये शिफ्ट है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना शिफ्टिंग का होता है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट। सर आप ये बताओ, ये I1 यहाँ पे है, ये I2 यहाँ पे है, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते, देखो क्या हुआ। मान लो इंटरेस्ट रेट I1 पे था, सुनना सुनना ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट I1 पे था, कहाँ था इंटरेस्ट? कम ऑन, I1 पे था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी मनी सप्लाई थी M1/P और मनी डिमांड थी आपकी KY माइनस HI। ये ना बताओ, बोलो ना। राइट सर। अचानक से क्या हुआ कि RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई बढ़ा दिया, LM कब शिफ्ट कर गया?
ये काम तो आरबीआई ने सडनली किया, लेकिन क्या इंटरेस्ट रेट जो है क्या रातों रात नीचे आ जाएगा? बताओ, आएगा क्या? बोलो ना। क्या आरबीआई जितना जल्दी मनी सप्लाई बढ़ाता है क्या उतनी ही तेजी से मार्केट में इंटरेस्ट रेट नीचे आता है? बताओ। नो सर, उतनी तेजी से नहीं आता है। मैं बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले क्या था, दिल्ली में ना टोमेटो की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी, 200 रुपये किलो चल रहा था, मान गए? अब मान लो टोमेटो अगर फार्मर्स ने सप्लाई बढ़ा भी दी और दिल्ली तक वो पहुंचने भी लगा है, तो क्या रातों रात टोमेटो का प्राइस कम हो जाएगा? बताओ। मार्केट को कोर्स करेक्शन करने में टाइम लगता है, ये नहीं कि इमीडिएटली होता है। 5 दिन 6 दिन 7 दिन लगेंगे, टोमेटो केस में तो 5 6 दिन 7 दिन लगेंगे। लेकिन आरबीआई ने जो मनी सप्लाई बढ़ाई है उससे जो इंटरेस्ट रेट कम होगा वो रातों रात नहीं होगा, 3 4 5 महीने ले लेंगे। मानते नहीं मानते हो? पूरा मार्केट उस मनी सप्लाई को अब्जॉर्ब करेगा तभी तो होगा। ठीक है, तो सर आरबीआई ने मनी सप्लाई बढ़ा दी। आरबीआई के मनी सप्लाई बढ़ाने से ये क्या कराएगा? ये ग्रीन पट्टी जो मैं दिखा रहा हूं ये क्या है? बताओ। आपको सच सच बोलना है क्या ये? ओ कमान। आरबीआई ने जो रातों रात एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, अब आ गया ना बोलने का समय, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी। अगर एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी होगा तो इसका रिपरकशंस क्या होगा? मैं कई बार बोल चुका हूं, क्लास में रटवा चुका हूं। एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी होगा मार्केट, क्या होगा? इसका रिपरकशंस क्या होगा? एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी का असर क्या होगा? कम ऑन, आपको आता है? मार्केट में अगर एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी होगा तो क्या होगा? मैं कई बार लिख चुका हूं, बोलो जल्दी से। एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी का क्या? पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम। आपने शायद रजिस्टर पलटा है शायद, इससे क्या होगा? पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम, मुझे पता चल गया। डिसइक्विलिब्रियम, पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम। अगर पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे तो लोग क्या करेंगे? लोगों के पास अगर ज्यादा पैसे होंगे तो लोग क्या करेंगे? बॉन्ड डिमांड बढ़ जाएगा। बॉन्ड डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा। अब बॉन्ड प्राइस बढ़ने से क्या होगा? इंटरेस्ट रेट घट जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा, इसका क्या असर होगा? एक इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कम होने लगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कम होने लगा, इसका असर क्या होगा? उतना ही धीरे धीरे मनी डिमांड क्या होगा? कम होने लगेगा। इंटरेस्ट रेट के कम होने से मनी डिमांड कब पे मूवमेंट होगी? इंटरेस्ट रेट के कम होने से मनी डिमांड कब पे मूवमेंट होगी? मानते हो? मतलब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा धीरे धीरे, वैसे वैसे मनी डिमांड कब पे मूवमेंट होगा? मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा। और ये मूवमेंट कब तक चलता रहेगा? जब तक मनी डिमांड कब नए सप्लाई कर्व को कट ना कर दे। क्या बात है जी? पिक्चर अगर आपके दिमाग में बच्चे सेट कर गया है, अकेले में खाना खाते वक्त भी डाइनिंग टेबल पर आप सोच पाते हो कि आरबीआई ने क्या किया यार, मनी सप्लाई बढ़ा दिया। मार्केट में तो मनी मनी दिख रहा है, लोगों के पॉकेट में मनी भरे पड़े हैं, लोग बॉन्ड खरीदने के लिए निकल पड़ा है। कितनी बॉन्ड की डिमांड होगी, प्राइस बढ़ गई। प्राइस बढ़ने से क्या हो गया? जो हमारा गेन था बॉन्ड पे वो कम हो गया, इंटरेस्ट कम मिल रहा है। अब अगर इंटरेस्ट मार्केट में कम हो गया, मार्केट में इंटरेस्ट कम होने लगा तो फिर क्या होगा? मनी डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और जब मनी डिमांड बढ़ेगी तो धीरे धीरे करके मनी डिमांड वहां तक पहुंच जाएगा जो एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी को टोटली अब्जॉर्ब कर लेगा। मेरे लिए समस्या तो यही थी ना, जो मनी की एक्सेस सप्लाई थी वो डिमांड के बराबर हो जाए। मान गए जी? कमान, क्या बोलो। इंटरेस्ट रेट के कम होने से धीरे धीरे जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो तुम्हारा भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा ज्यादा पैसा किसी को देने में। तो यार क्या फायदा है, इंटरेस्ट कम मिल रहा है, छोड़ो ना, घर में रहने दो। मनी होल्डिंग बढ़ गई ना, जो पैसा आप बॉन्ड में लगा भी रखे थे उसको भी वापस ले आओगे। यार क्या फायदा है, एफडी तोड़ दोगे, क्या फायदा है यार? हमने सोचा था 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, अब घट के 6% हो गया, चलो घर में पैसा रख लेते हैं। मानते हो नहीं मानते हो? यस सर, दोनों काम साथ साथ होगा, धीरे धीरे करके होगा। सडनली एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी होगा, लेकिन डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगा, इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होगा और मार्केट इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अब हमारा इंटरेस्ट रेट नया क्या हो गया? I2 हो गया। और I2 इंटरेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा LM कब दूसरा हो जाएगा? ये LM कब हो जाएगा? अब हम इस LM कब पे नहीं है, LM कब शिफ्ट कर चुका है। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? कम ऑन, क्या बोलते हैं?
मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट। मैं इसका नोट्स नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं जितना इतना पॉइंट बोल रहा हूँ लिखते जाओ। आपको नोट्स चाहिए, आपको पिछले सेमेस्टर के लेक्चर चाहिए, मुझे जरूर व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है जी। राइट बच्चे, तो अब इसको मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता हूँ कि हाउ मच शिफ्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट तो है, मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट तो हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट तो हुआ है, लेकिन बात यहाँ है कि हाउ मच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी बिल्कुल मत समझो एग्जाम में क्या आएगा नहीं आएगा, आप सुनते जाओ, आपकी सोच और समझ बदल देगा ये। आपको इकोनॉमिक्स को न्यूमेरिकल तरीके से सोचने का आदत लग जाएगा आपकी। आप इकोनॉमिक्स को आज तक समझते रहे वही लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, वही प्रोडक्शन है, वही आइसो क्वांट एंड ऑल दैट। नहीं जी, बहुत आगे जाना है आपको, भी सोच बदलना पड़ेगा आपकी। हाउ मच मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट, कितना शिफ्ट होगा। आइए जी, एलएम कर्व का इक्वेशन बताइए क्या होता है। एलएम इक्वेशन क्या होता है, ए वाई माइनस एच आई इक्व टू एम बार बाय ई बार। मान गए। अब यहाँ क्या है कि अगर मान लो आप ऐसा करो, इधर चेंज इन एम कर दो और ये पी है, मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं देखूं तो ये ओवरऑल रियल सप्लाई मनी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना ओवरऑल। अगर एम में चेंज करेंगे तो भी ओवरऑल रियल सप्लाई मनी चेंज हो जाएगा। अगर इधर चेंज लगाया तो इधर भी चेंज लगाना पड़ेगा। अगर मनी सप्लाई में चेंज किया तो मनी डिमांड में भी चेंज होगा, नहीं होगा बताओ। अरे बोलो ना, यस सर। तो खोल दो, के चेंज इन वाई। आप जानते हैं पैरामीटर्स को हम बाहर रख लेते हैं, कैलकुलस पढ़ा होगा आपने, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर रख लेते हैं। माइनस एच चेंज इन आई इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन एम बाई पी। मान गए जी, कमॉन। क्या इंटरेस्ट में भी कोई चेंज हुआ है, रातों रात इंटरेस्ट में चेंज नहीं होता है। मैंने क्या कहा, जब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, तो ये ग्रीन पट्टी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं अभी इसी इंटरेस्ट आई वन पे हूं। वो कमॉन, मानते नहीं मानते हो, इंटरेस्ट आई वन पे हूं, इंटरेस्ट आई वन पे हूं, इसका मतलब अभी आई में कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर आई में चेंज नहीं हुआ है तो के चेंज इन वाई और माइनस क्या हो जाएगा, जीरो, इक्वल टू चेंज इन एम बाई पी। मानते हो जी, क्या बात है जी, मानते हो, राइट सर। अब बताइए चेंज इन वाई क्या होगा, 1/k इंटू चेंज एम बाई पी। मान गए, सच बोलो, मान गए जी। ये बात समझ गए ना कि एलएम में कितना मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट है, वो बता रहा हूँ आपको। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं करेंगे, रातों रात मनी सप्लाई बढ़ी है, रातों रात दिखाएंगे। ओके जी बच्चे, क्लियर है यहाँ तक। तो इसका मतलब है चेंज इन वाई इक्वस टू हुआ इतना, देखो ये 1/k इंटू चेंज इन एम बाई पी। अब देखो एलएम का में जो शिफ्ट है, एलएम का में जो मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट है वो क्या है, पहले यहाँ क्या था y1 और यहाँ क्या है y2। ये क्या दिख रहा है आपको, बताओ क्या दिख रहा है, चेंज इन y दिख रहा है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट क्या है, जितना चेंज इन y हुआ है, जितना चेंज इन y हुआ है वही क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट कितना हो गया फिर, वो हो गया 1/k इंटू चेंज इन m बाई पी। क्या बात है जी, क्या बात है, मजा आ गया, मानते हो, कमान। अरे बोलो ना जल्दी से, मानते हैं। ये मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट मतलब कितना शिफ्ट करेगा एलएम कर्व। हालांकि एलएम कर्व में एक्चुअल मायने में कितना शिफ्ट होगा ये तो अभी नहीं पता चलेगा, जब एलएम और आईएस दोनों साथ साथ होंगे तब रिजल्टेंट पता चलेगा। अभी देखना ही चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट हो गया, मान गए, कमान जल्दी से, मान गए। यस सर। अब एक छोटी सी बात और दिखाता हूँ यहाँ, कितना खतरनाक बात समझता हूँ, देखो। अगर चेंज इन y को इक्वस टू 1/k इंटू चेंज इन m बाई पी करते हैं, एक बात समझ लो, अगर मैं चेंज इन m को अकेला छोड़ दूं तो क्या निकलेगा, रिजल्ट बता सकते हो, बता सकते हो क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा k इंटू चेंज इन y, सॉरी p इंटू चेंज इन y। देखो निकल रहा है,
बोलो ना, P इंटू चेंज इन वाई, मानते हो? K इंटू P इंटू चेंज इन वाई। भाई मैं K को और P को इधर ले गया ना, राइट साइड लेफ्ट साइड में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, बताओ जल्दी से, मान गए? अब मुझे एक चीज बताओ कि ये M बाई P क्या है, रियल सप्लाई ऑफ मनी है कि नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी है? रियल सप्लाई है। अगर ये रियल सप्लाई है तो बताओ मुझे कि ये चेंज इन वाई क्या है, ये रियल इनकम है कि नॉमिनल इनकम है? रियल इनकम, ये भी रियल इनकम है। अगर मैं एक साइड रियल रखता हूं तो दूसरी साइड भी रियल है। अगर चेंज इन वाई रियल है, उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये क्या हो गया? P इंटू चेंज इन वाई क्या हो गया? रियल को अगर प्राइस से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो गया? नॉमिनल चेंज। ये क्या हो गया? नॉमिनल चेंज इन इनकम आ गया, नॉमिनल चेंज इन इनकम। अरे मानते हो ये नॉमिनल चेंज इन इनकम? अगर ये नॉमिनल चेंज इन इनकम तो ये क्या है, बताओ क्या है ये? नॉमिनल, नॉमिनल चेंज इन मनी सप्लाई। अब नॉमिनल चेंज इन इनकम को अगर मैं K से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या मुझे मिलेगा? कसम है आपको, सच सच बताओ, ये क्या मिलेगा? बताओ जी, आपको बताना पड़ेगा। ये चेंज इन P इंटू चेंज इन वाई नॉमिनल चेंज इन इनकम है, उसको अगर K से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? एक्चुअली क्या है, क्या बता सकते हो क्या क्या है? आपको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, कसम है आपको। ये क्या है? ओ माय गॉड, ये है इंटरेस्ट, सॉरी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। याद है? ये है मनी डिमांड, क्या था? एल इक्वस टू क्या था? के वाई माइनस एच आई। ये क्या था यहाँ पे? इनकम इलास्टिसिटी मनी डिमांड। तो अगर इनकम में चेंज हुआ है, उसको के से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नेट रिजल्टेंट में ये क्या आएगा? ओ माय गॉड, क्या आएगा? ये आ गया चेंज इन मनी डिमांड। ओ, नहीं आ गया? इनकम में चेंज हुआ, उसको अगर वाई से मल्टीप्लाई, सॉरी के से मल्टीप्लाई कर दो तो के इंटू, देखो ना, के इंटू चेंज इन वाई, ये क्या कहलाएगा? चेंज इन मनी डिमांड। नहीं मानते हो? नहीं समझो तो यहां समझो, ये एल इक्वस टू क्या है? के वाई माइनस एच आई। अगर मैं चेंज इन एल लिखूं तो क्या हो सकता है? के इंटू चेंज इन वाई नहीं हो सकता है? अगर आई को मैं कांस्टेंट मान लूं तो, आई को कांस्टेंट मान लूं तो, इतनी मैथमेटिक्स क्यों बताऊं, इतनी सिंपल सी बात है ये। तो चेंज इन, ये क्या हुआ? चेंज इन मनी डिमांड इक्वस टू क्या हो गया? बोलो ना, के इंटू चेंज इन वाई, हुआ ना? अगर आपके नॉमिनल इनकम में चेंज हुआ और नॉमिनल इनकम के चेंज को के से मल्टीप्लाई कर दो, और के क्या है? इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड है, तो इससे चेंज इन मनी डिमांड आता है, और वो किसके बराबर है? चेंज इन मनी सप्लाई के। आप क्या दिखाना चाह रहे हो सर? मैं दिखाना चाह रहा हूं कि देखो आप कितना सिंक में हो। सिंक समझते हो क्या होता है? मानते हो सिंक मतलब क्या होता है? कि आप किसी भी जगह पे आपका कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा है, सब जगह सेम हो रहा है, कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। मतलब जो चेंज इन वाई है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट है, जो 1/k इंटू चेंज इन m बाई पी के बराबर है। इसको मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट कहा है, एलएम कर्व के शिफ्ट को। इसका मैंने फर्दर ऑपरेशन किया है, तो ये मुझे क्या मिल रहा है? चेंज इन मनी सप्लाई कॉस्ट टू चेंज इन मनी डिमांड मिल रहा है। देखो ना, मान गए? नहीं मान गए? मान गए। अब आपको मैं एक बार फिर से हल्का से जल्दी से रिवाइज करता हूँ, क्योंकि आप पहुंच पहुंचते तो मेरे साथ दोबारा से कीजिए। बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट कितना है? बताओ, बोलो जी। वन चेंज इन वाई इक्वस टू 1/k डेल्टा m बाई पी। अब मैंने क्या किया?
चेंज इन वाई इंटू के कर दिया और इंटू प्राइस कर दिया, देख रहे हो। और इधर क्या छोड़ दिया, चेंज इन एम कर दिया। तो ये क्या आ गया, ये आ गया के इंटू प्राइस मल्टीप्लाई चेंज इन वाई इक्वल टू चेंज इन एम। ये क्या होगा, चेंज इन एम क्या हुआ, चेंज इन, बोलो, नॉमिनल मनी, बोलो ना, सप्लाई। और ये क्या हुआ, ये हुआ चेंज इन नॉमिनल इनकम। और चेंज इन नॉमिनल इनकम को के से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, बताओ क्या मिल जाएगा। चेंज इन नॉमिनल इनकम को के से मल्टीप्लाई कर दे तो बोलोगे चेंज इन मनी डिमांड। और वो किसके बराबर हो रहा है, चेंज इन मनी सप्लाई। क्या दिखाना चाह रहे सर, सिंक, कि आपका लिंक टूट नहीं रहा, आप सिंक में है। ये हो गया, राइट सर, बहुत फैंटास्टिक। तो ये एलएम कर्व का ढेर सारा ऑपरेशन मैंने कर दिया, ढेर सारा ऑपरेशन कर दिया। अगर आप पिछले सेमेस्टर में जाके इसको रिवाइज करते तो फायदा क्या होगा आपको, अगर थोड़ा सा आपको फास्ट लग रहा है, थोड़ा कहीं ग्लिचेज लग रहे हैं, थोड़ा समस्याएं लग रहे हैं, तो वहां पे आप एक ही टॉपिक पे एक एक घंटा हमने डिस्कस किया हो तो बहुत मौका मिलेगा आपको समझने का। राइट सर, आइए जी, थोड़ी सी बात आपसे और करेंगे आज की क्लास में, थोड़ी सी बात करेंगे। और क्या बात करेंगे सर, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है बता सकते हो, अगर साथ साथ रखें उसको तो। अभी तक हमने पढ़ा है आई एस कर्व, पढ़ा है एल एम कर्व, मेरे साथ साथ रिवाइज कीजिए, इतनी बार क्लास में बोल दूंगा कि आपको रट जाएगा। आई एस कर्व, एल एम कर्व। आई एस का बताइए इक्वेशन क्या होता है, कसम जल्दी बताइए फटाफट, क्विक। आई एस इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वस टू अल्फा जी ए बार माइनस पी आई, याद है, याद है सर। आई एस कर्व का स्लोप, कसम जल्दी बताओ, -1 अपॉन अल्फा जी पी, क्या बात है। और एल एम कर्व का इक्वेशन बताओ, के वाई माइनस एच आई इक्वस टू एम बार बाई पी बार। इसका स्लोप बताओ, स्लोप क्या होगा, अब तो मैं नहीं बोलूंगा, बताओ क्या होगा स्लोप, एल एम कर्व का स्लोप, एल एम कर्व का स्लोप के बाय एच, एल एम कर्व का स्लोप के बाय एच। आई एस कर्व के शिफ्ट के बारे में बताए थे आपको, ये आई एस कर्व है, ये शिफ्ट कर सकता है, ये इसका मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट है। और आपके केस में क्या बताया था कि जनरली शिफ्ट किस वजह से होता है, फिस्कल पॉलिसी। शिफ्ट कैसे निकालोगे, देखो ये क्या है, y इक्वस टू अल्फा जी इंटू ए बार माइनस बी आई। अगर मैं चेंज इन y करूं, ये क्या होगा, अल्फा जी इंटू इंटू वॉट, चेंज इन जी, अल्फा जी इंटू चेंज इन जी, मान गए, अल्फा जी इंटू चेंज इन जी, अल्फा जी इंटू चेंज इन जी। इसका मतलब है कि ये y1 है, ये y2 है, और चेंज इन y क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट ऑफ आई एस कर्व है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट कितना होगा, अल्फा जी इंटू चेंज इन जी। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट पूछा है तो ऐसे निकालोगे, अल्फा जी की वैल्यू क्या होती है, 1/1 माइनस सी प्लस सी टी, मान गए, कम ऑन, बिल्कुल याद हो गया। अगर मैं एल एम कर्व के बारे में बात करूँ तो ये है एल एम कर्व, ये उसका शिफ्ट, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, y1 से y2 गया, तो चेंज इन y मैग्नीट्यूड है। और ये किसके बराबर है, अभी जस्ट बताओ जल्दी से, 1/k इंटू चेंज इन m बाय t। क्या बात है सर, मजा आ गया, मानते हो, राइट सर मानते हैं। देखो ना, ये एकदम नटशेल है, इसको फोटो लेके मोबाइल में रखो, अकेले में सोचो कभी कभार, सोच बदलो। अगर इकोनॉमिक्स के बारे में आपने ये सोच बना रखी है कि ये थ्योरी है, थ्योरी है, थ्योरी है, तो इसका मतलब 11th क्लास में है, थ्योरी नहीं है, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है। राइट जी, आपने देखा क्या कि चंद्रयान-3 लॉन्च हो गया है और सक्सेसफुली क्या हो गया, लैंड कर चुका है, सॉफ्ट लैंडिंग हो चुका है, देखा नहीं देखा है। लेकिन एक चीज बता दो, उसमें भी मैं इकोनॉमिक्स घुसाता हूँ, देखो क्या, चंद्रयान-3 की खास बात क्या है, चांद पे तो और भी कंट्री गए ना, इंडिया की खास बात क्या है, बता सकते हो क्या खास बात है। साइंटिफिकली तुम कहोगे साउथ पोल पे गया, ये सब ठीक है मान लिया, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बताता हूँ, पूछना चाह रहा हूँ क्या खास बात है कि इंडिया ने एक हॉलीवुड की मूवी में जितना खर्च होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उस कॉस्ट में वहां पहुंच गए। इकोनॉमिक्स की खास बात है। इसकी क्या खास बात है कि अगर इंडिया का चांद मतलब
मून मिशन है वो इतने कम कॉस्ट में है, फिर दुनिया भर के लोग क्या होंगे, इसरो के पास टेक्नोलॉजी के लिए आएंगे, डिमांड करेंगे। नहीं देख रहे हो? तो मून पे जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं थी, इतने कम कॉस्ट में जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो कॉस्ट वहां पे भी लग गया, और कॉस्ट पे कंट्रोल जो होता है सो इकोनॉमिकल थॉट ही करता है, इकोनॉमिकल सोच का बंदा ही कर पाता है, और हर वहां पे भी इकोनॉमिक्स कम आता है। अब ये मत समझना कि आपकी जो कोई लिमिटेशन है, आज पूरा दुनिया इकोनॉमिक्स चला रहा है, पूरा दुनिया। आज जो हम पूरे दुनिया में ब्रॉडली कह रहे हैं कि हम थर्ड, मतलब सॉरी फिफ्थ, सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, हमारी इकोनॉमी फिफ्थ नंबर पे आ गई है। क्यों बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। तो इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक्स बहुत जरूरी है, और इकोनॉमिस्ट बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपकी सोच बहुत जरूरी है। और सोच क्या होनी चाहिए? न्यूमेरिकल ओरिएंटेड, कैलकुलेशंस, ये नहीं कि थ्योरी पढ़ लिया, सब्जेक्ट लिया, एग्जाम दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं बोलना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज ना बोलूँ, क्योंकि जो टॉपिक है ना वो क्या है कि नॉन पैरेलल शिफ्ट ऑफ आईएस कर्व के बारे में है। नॉन पैरेलल शिफ्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, हल्का सा है। वो नॉन पैरेलल शिफ्ट को लेकर के आएंगे आपके सामने, और उसके बाद साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आईएस और एलएम को साथ साथ लेके आएंगे, और उसके बाद एग्रीगेट डिमांड कर्व का इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। मुझे दिख रहा है कि अगली क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इतना मजेदार कि आप मिस नहीं कर सकते। यू कांट अफोर्ड टू मिस द क्लास, नेक्स्ट क्लास। और ये 1 to 4 क्लासेस तो आपको याद करके आना पड़ेगा क्लास में, तभी समझ पाएंगे। अगली क्लास में ये बहुत मजेदार होगा, थोड़ा लंबी क्लासेस भी ले लेंगे। आज यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आज स्टार्ट करेंगे खत्म नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय एंड सी यू।